डॉक्टर रमन सिंह एक पेंटिंग गिफ्ट कर रहे हैं जो संभवतः नई विधानसभा की आकृति से जुड़ा हुआ ये पेंटिंग है और पीएम मोदी को ये पेंटिंग गिफ्ट की जा रही है। नई विधानसभा का उद्घाटन हो चुका है और पीएम मोदी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं। दायित्व है कि जनता के हित के लिए किए गए सरकार, सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों को ध्यान से सुने और जो ज़रूरत हो, जो जनता के हित में हो, वो काम किया जाए। तो एक बड़ी भूमिकाएं होती हैं। आप सोचिए कि जिस नियम से आप हम सब काम करते हैं, वो नियम कहाँ बनते हैं, वो कानून कहाँ बनते हैं, वो योजनाएं कहाँ बनती हैं, हमारे लिए जो सुविधाओं के लिए बात की जाती है, सरकार अगर विकास कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है तो वो कहाँ बनते हैं। डॉक्टर रमन सिंह अब मंच से कुछ संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। ऐतिहासिक अवसर जब नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और अभी नए भवन के लोकार्पण के बीच आप सबके बीच उपस्थित है, मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। दोनों हाथ उठा के, ताली बजा के। इस आयोजन में प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी माननीय राज्यपाल महोदय रमन डेका जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। दिल्ली से चल के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, उनका स्वागत करता हूं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, केदार कश्यप जी संसदीय कार्य मंत्री, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सांसद, आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी विधायक साथी, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, अतिथिगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार नारा थोड़ा जोर से लगाएंगे, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज यह मंच, यह भवन, यह भूमि अभूतपूर्व अवसर का साक्षी है। यह अवसर है ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत का जिन्होंने देश का मान, सम्मान और गौरव बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी जिन्होंने इस लंबी यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर 500 साल से जो समस्या थी और वो समस्या का निराकरण, करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने का साहस दिखाया। इस देश के अंदर, देश से और छत्तीसगढ़ से कई दशकों से जो समस्या पूरे देश जल रहा था, उस नक्सलवाद से मुक्त कराने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले 12 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता के अलख जगाने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। 80 करोड़ देशवासियों के भोजन की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। 55 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोलने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करिए। ये अद्भुत अवसर आपको मिला है। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास निर्माण कर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया है। 77 करोड़ देशवासियों के जीवन में आयुष्मान भारत लाके 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। जिन्होंने 25 करोड़ गरीबी लोगों को गरीबी से नीचे से गरीबी के ऊपर उठाने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। माँ भारती के सपूत, हम भारतीयों के गौरव और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस विधानसभा में स्वागत आप सबने किया,
एक बार फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आपका स्वागत होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अंकित रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा। आज मैं याद कर रहा हूं, 25 साल पहले आज ही के दिन माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अब छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो चुका है। छत्तीसगढ़ तेजी के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निर्माण से लेकर जवान तक, विकास से लेकर विधान तक प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में हम सबका मार्गदर्शन दिया। आज का दिन इसलिए विशेष है कि लोकसभा के स्पीकर जी भी मौजूद हैं। लोकसभा का नए लोकसभा भवन का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब आए हैं, और ये ऐसा अवसर है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का भी लोकार्पण उनके हाथ में हो रहा है। ये लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन, उनके विचार का समावेश होगा। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश किए, एक महत्वाकांक्षी योजना, एक पेड़ मां के नाम पौधा का रोपण हमने सबने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। ये विधानसभा का जो भवन बना है 80% स्वदेशी मटेरियल से बना है। यहाँ का फर्नीचर जिसमें आप बैठे थे वो बस्तर के सैगोन का फर्नीचर है। यहाँ का स्टील, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का रेत, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मजदूरों का परिश्रम, ये सब छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आने वाले 100 साल के लिए पर्याप्त होगा छत्तीसगढ़ के लिए। यह हरित भवन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर ऊर्जा से ये प्रकाशित है। विधानसभा की एक एक ईंट में छत्तीसगढ़ की पहचान है। यदि विधानसभा में जाकर देखें तो सदन के ऊपर धान का कटोरा और धान की बाली है, यानी धान का छाव है। आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ का गांव है। यह भवन न केवल भव्य और विशाल है, बल्कि 23,000 पेड़ लगा के हरियाली का ये मिसाल है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा 25 साल की यात्रा राजकुमार कॉलेज से चल के निश्चित रूप से हम 25 साल तक रिसर्च इंस्टीट्यूट में विधानसभा का संचालन होता रहा। आज हम इस नए विधानसभा में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का मैं प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट में बताना चाहूँगा, गौरवशाली 25 साल रहा है, जहाँ 3 महामहिम राष्ट्रपतियों ने संबोधन किया, 5 लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला। मुझे लगता है कि ये सब अवसर हम सबको मिला, और जो आज नया रायपुर आप देख रहे हैं, नया विधानसभा देख रहे हैं, ये विजन, ये सोच, ये विचार, और यहाँ के नए रायपुर में 1 घंटा तक प्रधानमंत्री जी ने पूरे रायपुर को घूमकर जो सुझाव दिए थे, मैं कहता हूँ कि उसके ग्रीन कॉरिडोर 22 किलोमीटर की हरियाली, ये प्रधानमंत्री जी का ही सुझाव था कि 3 लेयर में पेड़ लगाया जाए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिए कि नया विधानसभा कैसे बेहतर होगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, छत्तीसगढ़ का विधानसभा न केवल ग्रीन रहेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान गौरव को बढ़ाएगा। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन का ये स्थान आप सबकी उपस्थिति में आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।